बड़ा सुंदर नगर है, पता नहीं किसका नगर है। अभी इधर से गया था तो यहाँ पर हमको कोई नगर नहीं दिखाई दे रहा था। चलकर पूछता हूँ। अरे द्वारपाल, मुनिश्रेष्ठ के चलो में इस द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार हो, मुनिराज स्वीकार हो, कल्याण हो। अरे द्वारपाल, कहिए मुनिराज, हमें ये बताओ कि ये इतना सुंदर नगर किसका है और यहाँ पे राजा कौन है? अवश्य बताऊंगा मुनिराज, अवश्य बताऊंगा कि कौन सा नगर है, इस नगर के राजा क्या है और इस राजा की खूबियां क्या है। हे मुनिराज, हे मुनीश्वर, ये सब आपके ही चरणों की कृपा है। ये शील नगर है और यहाँ के महाराज हमारे शील निधि जी है। अच्छा। मैं उनका द्वारपाल हूँ। उनके इस साम्राज्य में प्रजा बड़ी सुख चैन अमन से रहती है, किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही श्रद्धालु महाराज है। हे मुनिराज, आप हमारे इस द्वार पर पधारे, हमारा श्रीनगर धन्य हो गया और मैं आपके दर्शन पाकर के कृतार्थ हो गया मुनिराज, कृतार्थ हो गया। हे द्वारपाल, कहिए मुनिराज, आपके महाराज राज में बैठे हैं। हाँ महाराज बैठे तो जाकर उनसे आदेश ले आओ। अगर उनकी आज्ञा हो तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। और जाकर बता दो कि देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है अपने दरबार में। ठीक है मुनिराज, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा। आज अहो भाग्य, आज बड़े ही परम सौभाग्य की बात है जो आप आज हमारे नगर में पधारे। हे मुनिराज, आपके दर्शन पाकर के यह पूरा नगर, यह पूरा शील निधि महाराज का दरबार धन्य हो गया। मैं कुछ क्षण, कुछ पल आप मेरी प्रतीक्षा करें मुनिराज, और मैं जाकर के अपने महाराज से आपके आगमन की सूचना करता हूँ। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आहो मंत्रीगण, क्या समाचार लाए हो? समाचार बड़ा सुंदर है महाराज, बड़ा सुखद समाचार है। जिसके नगर में कोई ऋषि मुनि साधु संत आ जाए, जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है, उसी को संत के दर्शन मिलते हैं। जैसे लंका में विभीषण महाराज को महाराज हनुमान जी के दर्शन हुए थे, तो विभीषण महाराज ने कहा था हनुमान जी से कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संतान। आज पार्वती परमेश्वर की बड़ी अनुकंपा है जो आपके नगर में, आपके धाम में, आपके दरबार में देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। हे मंत्रीवर, हम सबको नंगे पांव उनके पास जाना चाहिए। चलिए मंत्रीवर। बिल्कुल सही कहा महाराज, बिल्कुल सही कहा महाराज। राजा का यही धर्म होता है कि अगर कोई ऋषि मुनि आए तो अपने पूरे साम्राज्य के साथ नंगे पांव चल करके और दंडवत प्रणाम करके आदर सम्मान के साथ चलिए महाराज उनको राजमहल में लाया जाए। बस ही नगर सुंदर नर नारी, जन्म नारद के चरणों में शील निधि का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो राजा, कल्याण हो। आन दिखाए नारद ही भूपति राजकुमार। हे मुनिराज,
आज हमारे महाराज और हम आपके दर्शन पा करके धन्य हो गए। कृपा करके ये सुंदर सा राज सिंहासन है, अपने चरण रज भर करके हमारे महाराज के दरबार को और इनके सुंदर से राज सिंहासन को कृतार्थ कीजिए। मुनिराज कृतार्थ कीजिए। नारायण नारायण। अवश्य चलेंगे द्वारपाल, इसी कारण तो मैंने महाराज को बुलाया है। चलिए मुनिराज चलिए। चरण पखार तीन अति पूजा, मौसम आज धन्य आन देखाई नारद है भूपति राजकुमार, कहावनाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। हे महाराज, आज बड़े ही परम सौभाग्य की बात है जो देव ऋषि नारद आज हमारे दरबार में आए हैं। इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। आज बड़े ही परम सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूँ जो आपकी कन्या है, स्वयं लक्ष्मी का अवतार है, क्यों ना उसे बुला करके उसकी हस्तरेखा देव ऋषि नारद जी के द्वारा दिखवा ली जाए। हो सकता है हमारी उस पुत्री के क्या गुण है, क्या दोष है, क्या वो है, देव ऋषि नारद कृपा करके अवश्य बताएंगे। की पुत्री है, आपसे एक बार नहीं बारंबार निवेदन है। देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लग रहे लक्षण तास बिलोक भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट। हे प्रभु, हमारी इस राजकुमारी की हस्तरेखा आप देख करके इसके दोष और गुण को बखान कीजिए अपने मुखार भी से। यही जो बरे अमर से होए, उस अमर धूमत ही जीत। अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी है, और इसे जो बनेगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। हे राजन, तुम्हारी जो ये पुत्री है बहुत ही भाग्यवान है। इसके नाम से तुम हमेशा याद किए जाओगे। और जो ये है, ये लक्ष्मी स्वरूपा है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है। और जिसके साथ इसका विवाह होगा वो तीनों लोकों का स्वामी होगा। कोई साधारण मनुष्य के साथ इसका विवाह नहीं होगा, वो पूरे संसार का स्वामी होगा, वो स्वयं नारायण होगा। से वही सकल चराचर राजन, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि मैं श्रापवश एक स्थान पर अधिक देर नहीं रुक सकता। आप, मैं चल रहा हूँ। करब जाए सोई जतन विचारी, ओ जेहि प्रकार मोहि बरे। अरे इतनी सुंदर कन्या आज तक मैंने कहीं नहीं देखी, और इसके साथ जिसका विवाह होगा वो स्वयं नारायण होगा, तीनों लोगों के स्वामी होगा। और अभी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। अगर हमारा विवाह इस कन्या के साथ में हो जाए तो मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हो जाऊंगा, मैं श्री हरि के बराबर हो जाऊंगा, लोग मेरी पूजा करेंगे। लेकिन इस रूप में तो वो सुंदर कन्या मुझे अपना
पति स्वीकार करेगी नहीं। मैं चलता हूँ श्री हरि के पास और मैं उनसे उनका सुंदर स्वरूप मांगता हूँ, जिससे शीलनिधि की एक कन्या सिर्फ मेरे साथ विवाह करे, मुझे ही वरमाला पहनाए। और हेमराज भी इसी ग्राम के निवासी हैं। हेमराज देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का सारा, देना हो तो लीजिए जन्म जन्म का। हो मेरे सर पर रख दो भगवान, मेरे सर पर रख दो भगवान, अपने देना हो तो अरे श्री हरि के भजनों में इतना लीन हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैं क्षीर सागर आ गया। श्री हरि के चरणों में देव ऋषि नारद का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो पुत्र देव ऋषि नारद। कहो पुत्र देव ऋषि नारद, आज इस क्षीर सागर में कैसे आना हुआ? अवश्य बताऊंगा श्री हरि, क्योंकि आपसे बिना बताए मेरा वो कार्य हो ही नहीं सकता। और तुम बड़े ही व्याकुल दिखाई पड़ रहे हो। आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप हर इंसान के अंदर के मन की बात जान लेते हैं, आप तो सब जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता दूं, हे श्री हरि, मैं विवाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आशीर्वाद हो, तो मैं भी विवाह कर लूं, हमारे भी पत्नी हो जाए, छोटे छोटे बच्चे हो जाए, मैं भी पारिवारिक होना चाहता हूँ श्री हरि। हे देव ऋषि नारद, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हें पारिवारिक होने की इच्छा कब से हो गई? अरे श्री हरि, इतने दिनों से मैं बाल ब्रह्मचारी था, मैंने देख लिया बाल ब्रह्मचारी में कुछ है नहीं। जो आनंद परिवार में है, पत्नी में है, छोटे छोटे बच्चे हो, उसमें आनंद है, कि बाल ब्रह्मचारी में क्या आनंद है? हे श्री हरि, सुनो, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। हे पुत्र देव, जो जटा जोत है ये अपने सर पर रख लो और आप हमें थोड़ी देर के अपने सुंदर स्वरूप धर लो, ये सर पर रख लो जटा जोत, मुख मोहन अपना डालो, सर पर रख लो जटा जोत, मुख मोहन को